हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे, तो आज हमारा एक नया टॉपिक है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब फ्रेंड्स होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एक्सिस्टेंस। ठीक है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एक्सिस्टेंस। ठीक है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, क्रिया, वर्ब को क्रिया कहते हैं, यानी ऐसे शब्द हैं। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कार्य को दर्शाता है, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, या जिसमें अनुभव, बोध, चेतना, उस शब्द में अनुभव, बोध और चेतना का आभास हो, या वो शब्द जो है स्थिति या अस्तित्व का बोध कराती हो। तो ऐसे शब्द को हम वर्ब के अंतर्गत लाते हैं या वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। जैसे सोनी रीड्स ए बुक। ठीक है, अब सोनी रीड्स ए बुक, अब यहाँ पर जो रीड्स है वो आपका क्या है, वर्ब है। देखिए, सोनी रीड्स ए बुक, सोनी एक किताब पढ़ती है। तो रीड्स आपका पढ़ना, यानी सोनी क्या कार्य कर रही है, कौन सा शब्द यहाँ पर कार्य, किस शब्द में कार्य के होने का बोध हो रहा है, रीड्स में। ठीक है, जैसे अगला, अंकित ईट्स स्वीट। तो ईट्स जो शब्द है वो आपकी वर्ब है। आई फील कोल्ड, मुझे ठंड महसूस हो रही है। तो कौन सा शब्द है इसमें जो वर्ब है, वो फील। ठीक है, जैसे दशरथ वॉज ए ग्रेट किंग, तो यहाँ पर वॉज जो है वो आपका वर्ब है। ठीक है, वॉज क्या है, आपका वर्ब है। तो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताए, इन सेंटेंस में क्या है, जैसे सोनी रीड्स ए बुक, तो रीड्स जो है एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन माने कार्य को दिखा रहा है। अंकित ईट्स स्वीट, अंकित खाना खा रहा है तो कार्य कर रहा है, एक्शन। ईट्स जो है एक्शन को कर रहा है। आई फील कोल्ड, यानी यहाँ पर एक्सपीरियंस यानी अनुभव हो रहा है, मुझे ठंड का अनुभव हो रहा है। फील जो शब्द है वो अनुभव को व्यक्त कर रहा है। जैसे दशरथ वॉज ए ग्रेट किंग, जो वॉज थे, यहाँ पर वॉज माने था ही होता है, तो ये जो वॉज है वो एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है, एक्सिस्टेंस को दर्शा रहा है, स्थिति को दर्शा रहा है या अस्तित्व को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे वर्ब की डेफिनेशंस। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला। देखिए, हालांकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, जो वर्ब की कई जो प्रकार हैं, कई प्रकार के वर्ब्स हैं, लेकिन इसमें हमने महत्वपूर्ण जो वर्ब्स हैं उन पर ही हमें अध्ययन करना है। हालांकि आप देख रहे होंगे मेन वर्ब्स को, देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तीसरा आपका लिंकिंग वर्ब है या कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं उसे। स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब है। फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब है, और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब कई प्रकार के हैं, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर हम अध्ययन करेंगे। जैसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें मेन वर्ब है आपका, ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर रेड लाइन से जो है टिक कर रखा। देखिए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आप पहले से जानते, ये भी पढ़ा दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे वर्ब के कई प्रकार। हालांकि जो वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो वर्ब को दो मेजर क्लास में बांटा गया है, एक मेन वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मेजर की बात करें, मेजर क्लास की बात करें, तो एक मेन वर्ब है और एक दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, 5 रूप होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। 5 रूप को फॉर्म कहते हैं, 5 फॉर्म होते हैं इसके। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यानी गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म वर्ब की, गो में आईएनजी लग जाएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, गो में ईएस लग गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल्स आपको देता हूँ मैं आपको, जैसे राइट मैंने लिखना, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म,
राइटिंग आईएनजी लग गया तो फोर्थ फॉर्म, और राइट्स WRITES ES लग गया तो यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पुट। पुट मैंने रखना, पुट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी इसकी पुट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी पुट ही होती है, यह ध्यान दीजिएगा, पुट पुट पुट। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो पुटिंग हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म में एस लग गया, यहाँ पर देखिए पुट्स हो गया, यहाँ पर ES नहीं लगा बल्कि एस लग गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका पुट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, नंबर एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब को फिर से पुनः आपके दो भागों में विभाजित किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में।